अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अक़वाम को, लोगों को उनके फ़ैसले बनाते और तबाह करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्सा पहले एक साहब आए जिनके एक फ़ैसले ने एक ऐसे मुल्क को जो तरक्की की मिसाल था, जो उस वक्त जर्मनी को लोन दिया करता था, जिसका मुआशी सिस्टम जापान कापी किया करता था, जो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम बनाया करता था, जिसके इंजीनियर्स पूरी दुनिया के अंदर मांगे जाते थे और जहाँ के लोग 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर एंट्री पे जा सकते थे, तो जनाब यकीनन वो मुल्क पाकिस्तान था। आज इसका पासपोर्ट दुनिया का 3rd वर्स्ट पासपोर्ट है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर एंट्री पे जाया करते थे। ये वो पाकिस्तान था जिसको दुनिया कॉपी करना चाहती थी, लेकिन एक साहब आए और उन्होंने एक फ़ैसला किया और इस एक फ़ैसले ने पूरी कौम को, इस पूरे पाकिस्तान को एक बंद गली में डाल दिया। एक ऐसी बंद गली जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सनती इदारे और पाकिस्तान के लोग आज तक निकल नहीं पा रहे। आज इस मुल्क के अंदर कोई सनती यूनिट लगाने को तैयार नहीं। वो फ़ैसला था इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को कौमी आने का कि नेशनलाइज कर लो, हर चीज़ हुकूमत अपने कब्ज़े में ले ले और फिर हुकूमत बताएगी कि इदारे कैसे चलाए जाते हैं। और फिर हुकूमत ने बताया पिछले 50 सालों के अंदर कि इदारे कैसे चलते हैं, और ऐसे शानदार हमने इदारे चलाए कि आज हर साल PIA को चलाने के लिए उसके अंदर पैसे डालना पड़ते हैं। वो स्टील मिल जो कभी मिसाल हुआ करती थी, आज वो इस मुल्क को कौम के ऊपर एक बोझ है। वो PIA जिसकी मिसाल दी जाती थी, जो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन कंसिडर की जाती थी, आज उसके ऊपर दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये सिर्फ एक गलत पॉलिसी की वजह से हुआ। आज वैसी ही एक गलत पॉलिसी हम दोबारा इस मुल्क को कौम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं, और वो पॉलिसी क्या है? यकसा निज़ाम तलीम का नफाज। एग्जैक्टली हम लोग आने वाली दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं, एक ऐसे निज़ाम को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ डोले शाह के चूहे पैदा हों, जहाँ पर एक शख्स ऊपर बैठा, पगड़ी पहना या टोपी पहना, जो कहे पूरी कौम उसकी बात मान ले। एक ऐसी कौम की बुनियाद डाली जाए जिसमें सवाल पूछने की सकत ना हो, सवाल पूछने का हौसला ना हो, बल्कि सवाल पूछने की अकल ही ना हो। हम एक ऐसी कौम यकसा निज़ाम तलीम से तरतीब देना चाहते हैं। हुकूमतों की जाब है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पॉलिसी साइजी करना, ना के किताबें छापना, ना के इदारे चलाना, ना के एयरलाइंस चलाना। यूं लगता है कि जैसे हुकूमत के पास कोई और काम नहीं, और अब हम लोग माशाल्लाह किताबें छापने की तरफ भी होने लगे। तो जनाब मेरी ये तमाम अरबाबे इक़्तिदार से गुजारिश है, पाकिस्तान की अवाम से गुजारिश है कि अगर ये यकसा तलीम इस मुल्क को कौम पर नाफिज कर दिया जाता है, तो यकीन मानिए आने वाले दौर में कोई अरफा करीम पैदा नहीं होगी, कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं बनेगा, ना ही कोई अब्दुल सलाम होगा। सिर्फ और सिर्फ डोले शाह के चूहे होंगे जो किसी टोपी या पगड़ी वाले को सिर्फ यस बोलेंगे। और इसका सिर्फ एक हल है कि हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, हुकूमत इंटरनेट आम करे, हुकूमत हर कौमी इदारे के अंदर इंटरनेट फ्री कर दे, टैबलेट्स के ऊपर फ़ोन जो है उसको ज़रूरी कर दे, और यूट्यूब से सीखना ज़रूरी कर दे। तो यकीनन हम लोग ऐसे गुरुज पैदा कर सकेंगे जो ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर, फ्री लांसिंग की दुनिया के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर, ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर, IoT की दुनिया के अंदर अपनी अपनी मुकाम पैदा कर सकें। तो खुदारा इस मुल्क को कौम पे रहम कीजिए और एक और डिज़ास्टर होने से बचाइए, नहीं तो ये यकसा निज़ाम तलीम हमें कहीं का ना छोड़ेगा और दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान आने वाले दौर में जाना चाहेगा डोले शाह के चूहों से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।